नमस्कार दोस्तों, सर्ची क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी इसके लेक्चर्स कवर किए हुए तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, हम बायोलॉजी को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है ना छूटे एग्जाम में। खासकर हम ग्रुप डी एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें आपके बायोलॉजी में थोड़ा सा डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करके जाने होंगे एग्जाम्स में। और आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हमने उसी के अकॉर्डिंग ये पूरे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और साथ में क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कराते चल रहे हैं। तो आपको जो उसी से आइडिया हो जाएगा कि जो कंटेंट आपका है तो वो जो है आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसमें किया हुआ है। तो और भी जितने भी आपके रिलेटेड रहेंगे इसमें, जो एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स रहेंगे तो वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप लोग देखिए, इसको स्टडी करते चलना अच्छे से। हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे आपको बहुत ही जल्दी इसका, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो रहती है तो उसको रिमूव करना। तो मेनली यहाँ पे देखिए, जो बॉडी के अंदर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे रिमूवल प्रोसेस करने के बारे में स्टडी हम लोग मेनली इसमें करेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन आपका रहता है यहाँ पे, दैट इज एक्सक्रिएशन का, दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं तो उसको रिमूव करना। तो यह है एक्सक्रिएशन का सिंपल सा डेफिनेशन। तो अब देखिए, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट जो होते हैं आपके, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वो डिफरेंट होते हैं। ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम लोग जो रिलीज करते हैं तो वो है आपका, दैट इज की नाइट्रोजनस बेस जो रहते हैं तो ये पहले हम लोग जैसे कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, फिर उसको एक्सक्रिएट किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो अमोनिया है ना जो निर्माण होती है हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो थोड़ा पॉइजनस होता है। तो अगर डायरेक्टली वो रिलीज हो जाएगा तो वो जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हानिकारक हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, मतलब कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से इनको 3 कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया हुआ है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और जो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड होते हैं तो उसमें आपका पहला है यहाँ पे, दैट इज एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा आपका है यूरिकोटोलिक ऑर्गेनिजम्स। और तीसरा यहाँ पे है आपका यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है, आपको यहाँ पे ध्यान देना। ये है आपका यूरियोटेलिक और ये आपका यूरिकोटेलिक है। और ये है आपका एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें अंतर क्या है, तो आप लोग यहाँ पे समझना कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जो डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मान लीजिए अमोनिया का फॉर्मेशन जो होती है बॉडी के अंदर में, और वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जो एक्वेटिक फिश, यानी कि जो मछलियां होती है तो वो डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रिएट करती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो इनको बोलाता है एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। फिर वहीं पे देखिए, दूसरा आपका है यूरिको, सॉरी यहाँ पे यूरियोटेलिक है, यूरिको ये आपका हो जाएगा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो सबसे पहले अमोनिया को ये कन्वर्ट करेंगे यूरिया में, फिर उसके बाद उसको एक्सक्रिएट करेंगे। तो यूरिया देखिए, ये कोई एक हानिकारक नहीं होता है, बल्कि एक तरीके से ये जैसे कि क्रॉप्स के लिए या फिर और भी जो लैंड के लिए फर्टाइलिटी के लिए भी काम करता है। तो इससे कोई मतलब कि नुकसान नहीं है, पॉइजनस नहीं होता। लेकिन अमोनिया जो है पॉइजनस होता है। तो जो भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, अर्थवर्म हो गया, एम्फीबियंस हो गया, और बाकी जितने भी मैमल्स आपके होते हैं तो ये सारे के सारे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वहीं पे देखिए, जो यूरिकोटॉलिक ऑर्गेनिजम्स है तो ये जो है पहले अमोनिया को ये पहले यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको एक्सक्रिएट करते हैं। यानी कि जो उनका जो एक्सक्रिएशन जो होता है तो वो एक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में होती है। जैसे एग्जांपल के यदि हम बात करते हैं इसका, तो जैसे कि आपका रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, या फिर बर्ड्स हो गए। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है। अब देखिए, वाटर का जहाँ स्कैरसिटी होगा तो इनका जो क्रिस्टल होगा तो वो तो मतलब कि जो इनका एक्सक्रीशन होगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा ही होगा, क्योंकि उसमें जो है वाटर की जो कंटेंट रहेगी वो कम रहेगी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, जैसे कि आपका कैमल हो गया, क्या रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, या बर्ड्स हो गया। तो इनका जो एक्सक्रिएशन होता है तो वो एसिड क्रिस्टल के रूप में गैसिड होती है। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखना, इन तीनों का कंपेरिजन। तो मेनली देखिए, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स पे, जो कि ह्यूमंस भी इसी के अंदर में आता है। और हमें यहाँ पे पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारा फोकस जो है इसी पे रहेगा। बस कंपैरिजन जो है आप लोग यहाँ पे तीनों को अच्छे से याद कर लेना, और एग्जाम्पल जो भी इसका है तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लेना।
तो यहाँ देखिए जो यूरियोटेलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है तो वो है आपका दैट इज किडनी। तो ये इसमें जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन रहता है तो ये जो है यूरिया को फिल्टर करता है ब्लड से, और साथ में जो है ये मतलब कि उसको फिल्टर करने के बाद ये पास कर देगा यूरिन में, और इसके साथ में जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी फिल्टर करता है हमारे ह्यूमन बॉडी से। और यहाँ पे देखिए जो रिमूवल जो यूरिया की होती है तो ये है आपका जैसे किडनी में होती है, यानी कि रिमूवल जो होगा यूरिया का वो किडनी के अंदर में ही होती है। और इसके अलावा जो सॉलिड जो वेस्ट होते हैं तो ये फिर एक्सपेल्ड कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि जो ऑर्गन है इसमें, तो मेनली वो है आपका किडनी और साथ में है ब्लैडर। तो किडनी जो है आपका ये मेन ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और यही जो है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में तो उनको ये रिमूव करता है, और साथ में ये ब्लड का फिल्टर भी करता है, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है ब्लड का तो वो किडनी में ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि फिल्ट्रेशन जो होता है हमारे अपनी ब्लड का तो वो होता है किडनी के अंदर में ही। तो यहाँ पे मेनली देखिए जो फंक्शंस होता है किडनी का, इसके जो फंक्शंस होता है तो मेनली है एक आपका दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज वाटर लेवल को मेंटेनेंस करके रखना। अब जैसे देखिए अगर वाटर का लेवल अगर एक्सेस क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो जो है आपका जैसे यूरिनेशन के थ्रू इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि वाटर का लेवल स्कैर्सिटी रहती है तो आपको देखिए प्यास लगने लगता है, आपको एहसास होने लगता है कि हाँ वाटर का जैसे हमारे शरीर के अंदर में कमी हुई है तो आपको प्यास लगेगा। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है ये किडनी के द्वारा की जाती है। अगर एक्सेस रहेगा क्वांटिटी ऑफ वाटर का तो वो जो है रिमूव हो जाता है यूरिनेशन के थ्रू। तो किडनी जो है आपका ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन होती है, यानी कि ये हमेशा मतलब बिजी रहता है, और साथ में मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में तो सबसे ज्यादा जो बिजिएस्ट जो पोर्शन है हमारा ह्यूमन बॉडी का तो वह है किडनी। अब इसके अंदर में देखिए एक जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है तो ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल सब्सटेंस होता है किडनी का, और यही जो है ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि विच इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। तो ये आप लोग इसे याद कर लेना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो मेन फंक्शन है इसका, मेन पार्ट है इसका किडनी के अंदर में जो रहता है मतलब जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं तो वो है आपका दैट इज यूरेटर। तो देखिए जो यूरेटर आपका है तो जो यूरिन होते हैं यानी कि जो किडनी के अंदर में रहते हैं तो ये फिर जो बनते हैं वहाँ पे तो ये फर्दर जो है यूरेटस में जाते हैं, यूरिन जो भी बनता है उसके बाद फिर फर्दर जाते हैं यूरेटर में। तो अब यहाँ पे देखिए इसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो फंक्शनिंग है इसका। जैसे कि मान लीजिए ये कि आपका जैसे किडनी हो गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर जैसे कि मान लीजिए फिल्ट्रेशन हुआ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हुए, या फिर जो मान लीजिए यूरिनेशन जो होती है, फिर उसके बाद यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये यूरेटर में आ जाता है। और यूरेटर में आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे एक ब्लैडर रहता है तो यहाँ पे आके सब जमा हो जाते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, यानी कि जो अब जैसे मान लीजिए जब यूरिनेशन करते हैं तो पहले यहाँ पे स्टोर रहता है आपका दैट इज ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है। तो यह है आपका यूरिनेशन का प्रोसेस जो होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी मेन आपका जो है इसमें, तो इसको जैसे अदर नेम से बोलते हैं हम लोग दैट इज यूरेटस है। तो ये एक पाउच लग सब्सटेंस आपका रहता है जो कि ये अप टू 500 ml तक यूरिन को ये स्टोर करके रख सकता है, और ये एक्सपैंड भी कर जाता है जब मान लीजिए कि आप यूरिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये जो है एक्सपैंड करके कर लेता है अपना। फिर उसके बाद देखिए यूरेटस जो है आपका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है एक्सपैंड भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमारा नीड के ऊपर में। जब मान लीजिए कि आप यूरिनेशन नहीं करना चाहते एक्सक्रेट नहीं करना चाहते तो स्टोर करके रखा रहता है अपने आप पे, और अप टू कितना कर सकता है तब टू 500 ml तक। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे, वेरियस एग्जाम में आपके जैसे ग्रुप डी में आपका हो गया। तो क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द किडनी, तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो किडनी के द्वारा परफॉर्म नहीं की जाती है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, या फिर रीऑब्जर्विंग यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड, या फिर एक्सक्रीटिंग एक्सेस हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो देखिए इसमें तो तीनों आपका दिया हुआ है कि रिमूवल यूरिया फ्रॉम द बॉडी, ये तो फंक्शन है ही। इसके अलावा जो वाटर कंटेंट होती है बॉडी का उसको रेगुलेट करना, तो ये तो आपका एक प्रोसेस है जो ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं आपके तो इनको जो है रीऑब्जर्व करना, तो ये भी किडनी का ही यहाँ पे फंक्शन है। लेकिन जो है आपका ये दिया हुआ है कि दैट इज एक्सक्रीटिंग द एक्सेस हार्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ये फंक्शन नहीं होता है किडनी का। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है किडनी के नहीं होती है। तो आपने जितना भी पढ़ा होगा तो उसके बेसिस पे आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पे
कि एक्सक्रिएशन मीन्स द रिमूवल ऑफ। तो एक्सक्रिएशन जो होता है तो इसमें जो है क्या रिमूवल होती है, तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, या फिर यूरिन फ्रॉम द बॉडी, या फिर एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए जो एक्सक्रिएशन होता है तो इसका मतलब होता है कि दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी का रिमूवल करना। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपका फॉर्म डेफिनेशन ही पूछ लिया एक्सक्रिएशन का, तो आपको हमने बताया था वहां पे एक्सक्रिएशन का मतलब होता है तो दैट इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेन पार्ट आपका रहता है नीचे जो आपका यहाँ पे है दैट इज यूरेथ्रा है, जिसे हम लोग यूरिन पाइप भी हम लोग बोलते हैं। तो यही जो है यूरिन को जो है बॉडी से बाहर निकालता है। फिर इसके बाद देखिए जो साइज होता है इसका, यानी कि जो यूरेथ्रा यानी कि जो यूरिन पाइप आपका है, तो इसका साइज लार्जर होता है मेल का कंपेरिजन, मेल में लार्जर होता है और फीमेल में ये शॉर्टर होती है। तो क्यों होती है, तो यह चीज़ आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कंपैरिजन जैसे कि आपका मेल और फीमेल के दोनों किया गया था यहाँ पे। अब इसमें देखिए दो डिफरेंस होता है। जैसे मेल की यदि हम बात करते हैं तो मेल में देखिए जो यूरिन पाइप जो होता है ना, यानी कि जो यूरिन पाइप हम लोग इसको बोलते हैं कि जो यूरिन को बाहर लाता है, तो ये दोनों को कैरी करता है, यानी कि स्पर्म को साथ में यूरिन को, ये दोनों का जो है कैरी करता है। लेकिन फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए जो इनका जो यूरिन पाइप होता है फीमेल की, तो उनमें केवल सिर्फ यूरिन को ही वो कैरी करता है। लेकिन जो मेल रहते हैं तो उनके अंदर में जो यूरिन पाइप रहता है तो ये दोनों को कैरी करते हैं, स्पर्म को भी और साथ में यूरिन को भी। तो एक समय में एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ रिलीज हो जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे रहता है यहाँ पे कि जैसे फीमेल के, जैसे हमने आपको बताया था कि इनके लिए केवल जो है यूरिन पाइप रहता है, तो ये केवल यूरिन को कैरी करने काम करता है। तो इनके अंदर में एक सेपरेट पाइप होती है, यानी कि जो डक्ट होता है गैमेट्स के लिए। जैसे कि स्पर्म जो रिलीज होता है मेल में तो उसके लिए जो है सेम होता है, यूरिन पाइप के थ्रू होती है और यूरिन दोनों। लेकिन फीमेल के अंदर में सिर्फ ये यूरिन को ही कैरी करता है। इनके लिए एक सेपरेट पाइप होती है जिसे डक्ट बोलाता है गैमेट्स के लिए। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी जो सिस्टम आपका है तो इसके जो भी मेन पार्ट्स आपके हैं, जैसे इसका आप किडनी आपका हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं मतलब कि जो यूरिन रहते हैं तो वो आपका एक यूरेटर के थ्रू पाइप के थ्रू जाएगा और फिर ये ब्लाडर में यहाँ पे स्टोर रहता है। जब आप लोग एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपका स्टोर रहेगा, और जब करना चाहेंगे तो फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस है। और इसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके हैं तो वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस आपका है दैट इज हेमोडायलिसिस का। तो हेमोडायलिसिस देखिए एक प्रोसेस आपका होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का किडनी खराब हो जाती है, यानी कि उसका फंक्शनिंग करना बंद कर जाती है। तो इसमें जो है एक आर्टिफिशियल किडनी का प्रोडक्शन किया था हेमोडायलिसिस के अंदर में। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो डायलिसिस होता है आपका यहाँ पे, तो ये बाहर मशीन से की जाती है। यानी कि जितने भी ब्लड आपके रहेंगे तो ये बाहर पहले निकाले जाते हैं और फिर इनका फिल्ट्रेशन किया जाता है मशीन के द्वारा, क्योंकि किडनी यहाँ पे खराब हो जाती है तो वो फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पाती है। और अगर मान लीजिए कि ब्लड का अगर प्यूरिफिकेशन ना हो तो वो फिर पूरे शरीर में टॉक्सिक, यानी कि पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा एक तरीके से। और नाइट्रोजन, अब अमोनिया जो आप जानते हैं कि आप वो जो है एक मतलब कि पॉइजनस सब्सटेंस होता है। तो अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा किडनी खराब रहेगा, अगर उसको डायलिसिस ना किया जाए तो वो पूरे बॉडी को हार्म कर सकता है। तो इसीलिए जो है अगर मान लीजिए किसी पर्सन का किडनी खराब हो जाता है तो उसको आर्टिफिशियली की जाती है, यानी कि उनका फिल्ट्रेशन की जाती है। तो ये होता है हेमोडायलिसिस प्रोसेस के अंदर में। अब यहीं पे दिया हुआ कि अगर डायलिसिस मान लीजिए न किया जाए तो अमोनिया जो है आपका ये कन्वर्ट कर देता है यूरिन में, और इसके साथ में किडनी यहाँ पे जो है रिमूव नहीं कर पाएगा उस टॉक्सिक को। तो इसीलिए जो है पर्सन का कभी कभार वो डेथ भी करा सकता है अगर नहीं किया जाए उसको फिल्टरेशन। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेन प्रोसेस आपका जैसे हीमोडायलिसिस कहती है कब की जाती है, तो ये जब किडनी का मतलब कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है तब की जाती है। और यहाँ पे जो यूरिन आपका रहता है तो यूरिन के अंदर में जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूरिन जो है ये जब पास होता है आपका यूरेथ्रा के थ्रू, तो यूरिन के अंदर में मेनली जो है आपका 95% वाटर होती है, 2% साल्ट रहता है, 2.6% यूरिया होती है और 0.3% यूरिक साल्ट होती है। और कलर जो यूरिन का होता है तो वो येलो कलर का होता है, ड्यू टू उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम। तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो यूरिन का कलर होता है येलो कलर, तो ये किसके चलते होती है, तो इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है दैट इज यूरोक्रोम। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है यूरिन का तो वह है 6.0। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना। फिर आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आरआरबी में, यहाँ पे हम लोग साथ में करते चलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट बिलोंग टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो कौन सा इसमें से वो ऑर्गन है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती है। तो इसमें देखिए दिया आपका किडनी, यूरेटस, यूरेटर्स दिया हुआ है, यूटेरस दिया हुआ है और यूरेथ्रा दिया हुआ है। तो इसमें देखिए किडनी भी आपका है, यूरेटर्स भी दिया हुआ है,
और यूरेथ्रा भी है। तो ये तीनों होते हैं, पार्ट होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, लेकिन जो यूटेरस आपका है तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड आपका पार्ट्स है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है यहाँ पे कि वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट एज। इसमें दिया आपका यहाँ पे कि जैसे हमें यूरिनेशन जो होती है तो उसकी जो अर्ज होती है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कैसे होती है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि जो मस्कुलर जो ब्लडर रहता है तो ये नर्वस कंट्रोल के अंदर में रहती है, यानी कि हम उसे रोक के रख सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैडर का जो मस्कुलर जो ब्लडर आपका रहता है तो वो किसके कंट्रोल में होती है, नर्वस कंट्रोल के अंदर में। जब हम चाहेंगे तभी यूरिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर में रहती है, तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन को। तो ऑप्शन फोर इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे डिफरेंट एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाता है यहाँ पे कि एक्सक्रीशन जैसे कि आपका एक प्रोसेस होता है कि जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को ये एलिमिनेट करते हैं जो अपने ह्यूमन बॉडी से या फिर बॉडी से जो भी ऑर्गेनिजम्स हो अपने रिलीज करते हैं। तो इसमें एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो मेनली देखिए जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स का तो उनका डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी जो मेन ऑर्गन है तो वो है किडनी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो जो इंपॉर्टेंट है तो वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे हम ऑर्गेनिज्म बात करते हैं अमीबा का, तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो वो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और वहीं पे देखिए जो अर्थवम है तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो व्हाट इज दैट इज है नेफ्रिडिया। फिर उसके बाद कॉकरोच की बात करते हैं तो इनका देखिए मालफिगियन ट्यूब्स है। तो ये देखिए बहुत बार पूछा गया हुआ एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद रखना। और वहीं पे स्कॉर्पियन की बात करते हैं जो बिच्छू होती है तो उसका है कोक्सल ग्लैंड। और वहीं पे जो प्रॉन है तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज ग्रीन ग्लैंड। तो ये जो है आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। और इसके अलावे देखिए जो किडनी होता है यानी कि जो मेन इनका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है जो वेस्ट को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, तो इसमें आपको कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपका फिशेस हो गया यानी कि जो मत्स्य ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जितने मछली वर्ग के बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गए। तो इन सभी का जो एक्सक्रिएशन होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट का तो वो किडनी के थ्रू होती है, यानी कि जो है किडनी इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा। तो ये सारी चीज जो है आप लोग याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपसे पूछे गए थे एग्जाम में कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर बैलेंस के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो इसमें देखिए दिया हुआ है हार्ट, लिवर, किडनी या फिर लंग्स दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी किडनी। तो किडनी जो है वाटर बैलेंस को यानी कि वाटर बैलेंस करता है, इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस इन दिस एरिया। तो फिल्टरिंग जो ब्लड का होता है तो ये कौन से एरियाज में होती है। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि यूटेरस दिया, यूरेटर्स दिया हुआ है, इंटेस्टाइन दिया हुआ है, नेफ्रॉन्स दिया हुआ है और यूरेथ्रा दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, दैट इज नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है किडनी का। तो इन्हीं में जो है ब्लड का फिल्टरिंग होती है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीज आर द मस्कुलर डक्ट्स दैट प्रोपेल यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इनमें से वो कौन सा मस्कुलर डक्ट है कि जो यूरिन को प्रोपेल करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ देखिए यूरिनरी ब्लैडर आपका ये है और किडनी है। तो यहाँ से जो है जितने भी जो मतलब कि यूरिन रहते हैं तो वो प्रोपेल होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका है दैट इज यूरेटर। तो इसी के थ्रू जो है ये ब्लैडर में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी। तो यही जो है आपका मतलब कि जो कैरी करता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो है सभी को ध्यान से पढ़ते चलना, और क्वेश्चन भी आप लोग जो है आराम से कर सकते हैं, बस आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन देखिए है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कि विच एक्सक्रिएट वाटर, फैट एंड द डिफरेंट वेस्ट। तो ये कौन सा पार्ट है आपका यहाँ पे, तो इसका भी देखिए किडनी ही आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि वो कौन सा ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है ब्लैडर से बॉडी के बाहर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इसका यूरेथ्रा आपका हो जाएगा। तो यूरेथ्रा ही है कि जो ब्लैडर से ये मतलब जो यूरिन रहता है तो उसको बाहर रिलीज करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो येलो कलर होती है यूरिन का तो ये किसके प्रेजेंस के चलते होती है। तो इसमें एक पिगमेंट होता है येलो कलर का जो है दैट इज यूरोक्रोम है। तो यूरोक्रोम जो है आपका इसी के चलते जो है यूरिन की कलर येलो कलर की होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि द ऑर्गन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर द यूरिन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी बिफोर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द यूरिनेशन। तो वो कौन सा पार्ट है जो कि स्टोर करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को, जो भी किडनी जो है एक्सक्रिएट करता है उसको। तो ये है आपका दैट इज ब्लैडर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आगे भी आपका क्लास कंटिन्यू रखेंगे इसका पूरा। हम आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे आपका साइंस का पोर्शन हम आपका कराएंगे, स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपका, क्योंकि उसमें जो है साइंस का आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जो है देखते चलना, और आगे भी हम आपको पूरा कंप्लीट आपको हम कराते चलेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साइंस में। आप लोग इसमें फुल स्कोर करके आइएगा अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है तो, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।